ये है, इस नाचोस ने हमें खूब घुमाया। इसके मैं आपको बताती हूँ कि नाचोस के लिए हम कितना चले, हमने कैसे-कैसे ट्रैवल किया, वो सब मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैठे-बैठे घर पे प्रोग्राम बनाया कि नाचोस खाने जाएँगे और ना बस इसमें जाएँगे ऑटो में, ना बाइक पे, ना कार में, हम ट्रैवल करेंगे बीआरटीएस बस में। मेरी सिस्टर ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं दीदी, आज बच्चों को लेके बीआरटीएस जाते हैं। या आ गए हम बीआरटीएस पे। पर यार हम फर्स्ट टाइम बीआरटीएस पे गए थे, हमें नहीं समझ में आ रहा था कौन से नंबर की बस वहाँ जाती है, क्या होता है। जैसे हमने लेकव्यू की बस की टिकट ली, पता नहीं यहाँ क्या प्रॉब्लम था कि टिकट्स को करने के बाद भी आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। दोनों जगह से हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। हमें लास्ट में बस ड्राइवर उसने कहा कि आप यहाँ से निकलो। हम लोग निकल के बस का वेट कर रहे थे। नंबर हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कौन से नंबर है। फिर उसने कहा कि 107 या 108 आपका बस का नंबर है। हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड होके वेट कर रहे थे और ये मेरी छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बस के लिए। और मेरी सिस्टर को भी बहुत जल्दी हो रही थी कोई भी बस में जाने की। फाइनली हम अपनी बस में आ गए और हमने एंट्री भी ली, एग्ज़िट भी लिया उसका और हम सीट फाइंड कर रहे थे, तो थोड़ी-सी वीडियो ली और हम अपनी-अपनी बस चल दी और हम अपनी-अपनी सीटों पे बैठ गए। अरे! फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि ये बस इतनी इलेक्ट्रिक बस थी और इतनी तेज़ चलती थी कि हम सब पीछे गिरे और ये हम लोग सब बैठ गए और यहाँ से मैं व्यू बहुत अच्छा लग रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बस में बैठना। यहाँ हम निकल गए, यहाँ से हम लोग बाहर लेक व्यू के स्टेशन पे आ गए और यहाँ से हम लोग सब बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ कि नाचोस मैंने जो कहा था कि नाचोस मिलेंगे, पर मैं बिल्कुल ही भूल गई कि वो पॉइंट कौन-सा था। मुझे लेक व्यू याद था बट बिल्कुल मैं टोटली फॉरगॉट कि कहाँ था। यहाँ से हमने जो वॉकिंग स्टार्ट करी है, चलते, चलते, चलते नाचोस की दौड़ हमने जो लगाई है, बीच में हमें फन पार्क दिख गया, तो वहाँ हमने सोचा थोड़ा बच्चे थक गए, तो हम यहाँ पे बच्चों को थोड़ा उनका मूड ठीक हो जाएगा। अब हम यही सोच रहे थे कि कौन-सी स्लाइड पे बच्चे बैठेंगे। यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी स्लाइड थी, आइसक्रीम का फिर जंपिंग। फिर मेरी बेटी ने तो फाइनली डिसाइड किया कि मम्मा मैं जंपिंग में ही जाऊँगी। उसको जंपिंग में करके अब हमने इतना चले थे तो हमें भूख भी लग रही थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तेरा नाचोस मिले कि नहीं मिले, अब कुछ खा लेते हैं थोड़ा फिर देखते हैं। मैंने ओके। तो अनिका को भी मैंने कहा कि कुछ खा लेते, तो अनिका सेड नो मम्मा, पहले तो मैं जंपिंग में ही बैठूँगी और कुछ नहीं। तो वो जंपिंग में एंजॉय कर रही थी, तब तक हमने सोचा कि पहले हम ऑर्डर दे देते हैं, बाद में बच्चों को बुलाते हैं। ये बच्चे दोनों मेरी सिस्टर का भी लड़का है और मेरी बेटी, दोनों एंजॉय कर रहे थे। वहाँ से हम लोगों ने उसको मज़ा आ रहा था बहुत, ये स्लाइड खा रही थी जंपिंग के ऊपर। पहले ऐसा था जब ये छोटी थी तब ये जंपिंग में नहीं बैठती थी, बोलती थी जंपिंग मुझे अकेला चाहिए, मुझे कोई बच्चे नहीं चाहिए। बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल जाने लगी तब से, फिर डे केयर में मैंने इसको डाला, तब से इसको बच्चों के साथ अच्छे से जेल हो जाती है। अब ये हम फिर चलना हमने चालू किया और सामने से जो हमें चाहिए थे, वो सॉन्ग है ना, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई। तो फाइनली हम लोग मैक्सिकन सालसा में ऑर्डर दे दिया हमने और नाचोस हमने एक ही प्लेट मंगाई। मैंने कहा कि एक देखते हैं कैसा लगता है। अरे यार! पर एक प्लेट जो उसका प्राइस था 190 रुपीज़, उसकी वर्थ इट में वो बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एक-एक फ्रैंकी हम लोगों ने खाया था, सोचा था कि मैक्सिकन फूड हम लोग ट्राई करेंगे आज। बट बोलते हैं ना, नाचोस देखते ही हमें, फिर नाचोस की प्लेट देख के नाचोस का टेस्ट करके हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से हम ओला करते हैं और सीधे घर जाके चाइनीज़ ट्राई करते हैं। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।